यार आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। आप मेरे इस YouTube चैनल के नए व्यूवर्स हैं। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिसे हिंदी में घंटी बजाना कहते हैं, हम घंटी ज़रूर क्लिक कर दिया करिए। इससे क्या होता है कि जब हम वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी तुरंत। देखिए, इस समय हमारा YouTube चैनल आप लोगों के लिए न केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है, बल्कि आप तक जो सूचनाएं पहुंचा रहा है वह सूचनाएं सच होती भी दिख रही हैं। और इनमें सबसे बड़ी सूचना इस समय जो निकल कर के आ रही है वो आपके नए विज्ञापन से रिलेटेड लेकर के आ रही है। बड़ी सूचनाओं से रिलेटेड यह वीडियो है, आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम आपको अपडेट देंगे। पहली सूचना आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, इस समय नए विज्ञापन की तैयारियां ज़ोरों शोरों पे हैं। आज मीटिंग हो रही है चयन बोर्ड की, जिसमें डिसीजन ले लिया जाएगा कि 15 तारीख तक रिजल्ट आपका नया विज्ञापन आ जाए, 15 तक ही आपके रिजल्ट आउट हो जाए। आज कला विषय के लिए भी संभावना बन रही है कि तय हो जाएगा कब तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है आज भी रिजल्ट देने के कुछ आसार बने। हालांकि देखिए, हमारा अपना जो आंकड़ा रहता है, जो मैंने आपके सामने आकलन दिया है, मेरा हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि आपको सही और सटीक जानकारी दी जाए। बस ये इसी उद्देश्य के लिए हमने चैनल भी बनाया है। अब अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है ना कि 10 मिनट पर हर 10 मिनट वीडियो आता है ना, तो 10 मिनट में नहीं आता है वीडियो, अपने हिसाब से ही आता है। और रही बात ये कि जो धुर विरोधी हैं, जिनको नहीं पसंद है, तो उन्हें कोई न कोई कमी कुछ न कुछ दिखेगी। रही बात वॉइस वगैरह की, तो वो हमारे समर्थक हैं, हम मानते हैं हमारे चैनल का अच्छा चाहते हैं, उनके राय को हम मानेंगे कि आवाज़ ना आने पाए। प्रयास पूरा रहता है कि आवाज़ ना आए। अब लेकिन शोरगुल वाले एरिया में अगर आप रहते हैं तो जाहिर सी बात है गांव वाली शांति तो आपको मिलेगी नहीं, है ना। फिर भी प्रयास रहता है कि आवाज़ ना आने पाए। अब अगर अपडेट मिल जाती है तो जाते समय बस स्टॉप पे भी वीडियो बना दिया जाता है। तो यही चीज़ें हैं। इसके अलावा आपसे ये ज़रूर बता देना चाहते हैं, नए विज्ञापन में पदों की संख्या तदर्थ की भी जुड़ेगी, है ना। पहले हम ही कहते थे, अभी सभी लोग कहने लगे हैं। कारण ये कि देखिए, पदों की संख्या जुड़ना एकदम कन्फर्म है। पद जुड़ के आ रहे हैं, बहुत भारी भरकम संख्या है पदों की। आपको इतनी बड़ी भर्ती चयन बोर्ड के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रही है। आप इसका सदुपयोग करें और प्रयास करें कि एक पद आप लोग ले लें। जब आप लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियाँ जल्दी आती नहीं, और अभी आ रही हैं, तब उसका फ़ायदा आप उठाइए, ठीक है। अगर आप लाभ उठाने की स्थिति में पहुंचेंगे तो आपको स्वयं इस बात की प्रसन्नता होगी। आगे हम ये कहना चाहते हैं, देखिए भैया, प्रयास करने पे ही सफलता मिलती है। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की इस बड़ी भर्ती का आप लाभ उठाएं। मानते हैं कि आपका इंतज़ार थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन अब ये 15 से 16 नहीं होगा, क्योंकि बैठक में तय कर लिया गया है लगभग जो रिपोर्ट मिल रही है कि 15 तक आपका विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। अब चूँकि हलफनामा लेके गए थे तो वहाँ डपट पाए हैं बढ़िया से, 4 बात सुने हैं, तो इसके बाद में फिर करें तो क्या करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की बात और उभर करके सामने आ रही है। कुछ लोग कहते हैं सर हम डाउनलोड कर रहे हैं तो प्रमाण पत्र में, तो देखिए इस समय मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सामाजिक विज्ञान के लिए भी एक न्यूज। सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू लेटर जब आप डाउनलोड करें, अगर आपके पास में निम्नलिखित दस्तावेज हैं तो आप उनका प्रयोग करें। देखिए, सबसे पहली न्यूज़, पहली बात तो आपके पास में सभी दस्तावेज होने चाहिए, सभी प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों होने चाहिए। अगर अंक पत्र है, प्रमाण पत्र नहीं है, तो जिसका प्रमाण पत्र आपके पास ना हो, या तो उसे आप प्रोविजनल बनवा लीजिए, काम आपका चल जाए। और मान लीजिए नहीं हो पा रहा है तो आप एक हलफनामा बनवा लीजिए, हलफनामा बनवा करके लगा दीजिए, और बाद में आप जमा कर दीजिए जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए ना। दोनों स्थितियां हैं, दोनों में से आपको जो चुनना हो आप चुन सकते हैं। एक बात और, आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र अगर मान लीजिए पुराना है तो इस चक्कर में कतई ना पड़िए कि आपको नया कोई बनवाना है। आपको बहुत पुराना है तो मान्य है, ठीक है। तो उसको लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो।
कि पुराना है। हम विश्वविद्यालय में, जैसे हमारी एक बात हुई थी अयोध्या से, हमारे पास में कालगिन थी, उनका एक कहना था कि सर हमारे पास में, हम जब ग्रेजुएशन किए थे, बीएड किए थे या पीजी हमने किया हुआ था, जो भी उन्होंने बताया हो, वहाँ से हमने अंतिम संस्था से प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ था, चाहे प्रमाण पत्र क्या वो मान्य होगा, चाहे 6 महीने के लिए नहीं मान्य होता क्या। तो इस बात के भ्रम में कतई न पड़े। देखिए 6 महीने के लिए नहीं मान्य होता है, चरित्र प्रमाण पत्र आपका अस्थायी होता है। कारण है कि आप मान लीजिए सपोज दैट आप बनवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या लिखेगा कि हमारे यहाँ इन्होंने इस वर्ष से लेकर के इस वर्ष तक अध्ययन किया था, इनका चरित्र उज्ज्वल है ना, तभी का वो बनाएगा। और मैं इनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, स्पष्टता बोलेंगे। तो आपके पास जो अंतिम संस्था का है वो मान्य है, भले ही वो उस सन का हो जिस सन में आपने पास किया था, ठीक है। अभी बनवाने जाएंगे तो भी ये लिखेगा, तो वो मान्य है। दूसरा निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपका डिजिटल बना हुआ है, हाथ से नहीं लिखा हुआ है, तो वह भी उसका मान्य है, ठीक है। तीसरी बात, अगर आपके पास में सारे दस्तावेज़ नहीं हैं, तो जो दस्तावेज़ नहीं हैं उनको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करा लें। 15 तारीख से आपका इंटरव्यू है, 16 तारीख से, तो उसमें आपके लगेंगे। अगर एक भी डॉक्यूमेंट इधर उधर पाया गया ना, तो आपको इंटरव्यू से वंचित किया जा सकता है। आपको पास जो नहीं है उनके आप मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बता दें। देखिए भैया, झोला छाप को छोड़ करके आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जिनके पास वैध डिग्री हो, अब आप बनवा सकते हैं। कोरोना काल में आपको छूट मिली हुई थी। सीएमओ ऑफिस जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। सीएमओ ऑफिस में जा कर के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप तैयारी कीजिए, तैयारियों के लिए कोई एक विशेष टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। विशेष टॉपिक से तात्पर्य है कि जैसे इतिहास का कोई पार्ट आपको अच्छा लगता है ना, तो उसको आप तैयार कर लीजिए। प्राचीन इतिहास का अगर मान लीजिए मध्यकालीन नहीं अच्छा लगता, प्राचीन अच्छा लगता है या मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी लगती है, कोई एक टॉपिक तैयार कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या अच्छा पढ़ के आए हैं, है ना, तो आप तुरंत बता दीजिएगा। पता चला जो पढ़ के आए हैं उसके बारे में फिर स्पेशल पढ़ लीजिएगा। क्योंकि पहला प्रश्न आपका यह रहता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो क्वालिफ़िकेशन आप बता दीजिए। आप मेरे विचार से देखिए, सोशल साइंस में अगर आप पीजी स्तर भी बताते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब ना बता दीजिए कि हम एमए बीएड हैं, अगर एमए हैं तो, है ना। उसके पश्चात आप से दस्तावेज़ तो देखे नहीं जाते वहाँ पे, है ना। दस्तावेज आप इंटरव्यू वाला नहीं, आपको दूर बिठाले रहेंगे और मास्क आप लगाए रहिए। मास्क हटा करके हटवा देते हैं जब इंटरव्यू आपसे लेंगे, और आपसे पहला ही प्रश्न पूछेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, बता दीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछेंगे क्या पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं। तो आप जो अच्छा टॉपिक पढ़ करके गए हों तुरंत बता दीजिए। ये मत कह के गए कि सब पढ़ के आए ना, तो सबसे ही पूछेंगे, है ना। कोई विशेष टॉपिक बता दीजिए, उसी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए और उसके बाद में आप तैयारी कीजिए, ठीक है। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यही होती है ना कि अगर आप कोई विशेष टॉपिक तैयार करके जाते हैं तो विशेष टॉपिक से ही प्रश्न आपके बनते हैं। तो यही आपसे कहना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इंटरव्यू कराने के पश्चात सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जो है मान के चलिए अप्रैल लास्ट तक दे देगा। अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, अधिकतम जाएगा। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट के बारे में भी आपको कुछ हम बताना चाहते हैं। वेटिंग लिस्ट पे एक ख़ास वीडियो आएगा, उस पर आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार की वेटिंग जाने की स्थिति है। इसमें आपको सोशल साइंस का सर्वे भी हम देने चल रहे हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान का जो सर्वे है उसके अनुसार अगर जनरल व्यक्ति 107 प्रश्न है, तो अभी चूँकि एलटी की ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो 107 के नीचे वालों का सामान्य वर्ग में हो पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा मुश्किल। इसके अतिरिक्त आपका अगर ओबीसी का कैंडिडेट है और महिला वर्ग में 105 तक हैं तो फाइनल हो जाएंगी जनरल महिला वर्ग। इसके अलावा ओबीसी में मैं चर्चा कर लूँ तो ओबीसी में अगर 104 हैं तो फाइनल करने के चांसेस हैं, ये आप सही बता रहे हैं भैया। इसके बाद में अगर ओबीसी महिला वर्ग में है 103 है तो फाइनल होने के चांसेस उनके हो जाएंगे, ठीक है। एससी की बात कर लें तो 95 पे उनका फाइनल होने के चांसेस हैं। 95 अगर उनका है तो 95 से 97 के बीच में अगर वो हैं तो उनका फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा अगर महिला वर्ग में है तो 95 उनका फाइनल हो जाएगा, 97 तक जाने की उनको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा विकलांग लोग जो हैं, विकलांग कैटेगरी के 100 क्वेश्चन पर उनका फाइनल हो जाएगा, विकलांग वाले 100 क्वेश्चन पे। इसके अलावा आपका अगर आ जाइए इधर
सैनिक वाले में, तो सैनिक वाले में अगर आप 65 प्रश्न भी हैं तो आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, 65 प्रश्न तक तो किए ही होंगे, इतने पर आप फाइनल हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं उनके बारे में बता दूं, उनका अगर 45 प्रश्न है तो फाइनल हो जाएगा। अब आप स्वयं सोचिए उन लोगों में मेरिट ऐसे जाती है ना। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग संघर्ष के साथी के रूप में हमें देखते हैं, और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता होती है कि हम आपकी मदद कर पा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। आपको ऐसे ही न्यूज़, ऐसे ही समाचार आपको मिलते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके बता दिया करिए। आपका प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे हमारे चैनल को, हम यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों के नोट्स की फ़ीस हमारे पास में उपलब्ध है उन्हें ज़्यादा नहीं बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। इस सप्ताह तक और देख लीजिए, क्योंकि आज मंगलवार है तो हम अधिकतम मान के चल रहे हैं, थोड़ा शनिवार तक वेट कर लीजिए। शनिवार तक आप लोग चुप रहेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। शनिवार तक देख लीजिए, क्योंकि रविवार से आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। तो इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि तुम चिंता न करिए, हम स्वयं भी लगे हुए, हम नहीं चाहते हैं कि आपका विलम्ब हो, आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। उससे बाकायदा आपको हमारा चैनल के पूरी सारी चीज़ डिटेल मिलेगी। तो ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी आप परिश्रम करते रहें, है ना। अगर आप परिश्रम करते रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। वीडियो कैसा लगता है बता दिया करिए। दूसरी चीज़ जो का अवशेष पैनल की स्थिति है, अवशेष पैनल वास्तव में अवशेष ही हो गया है। अवशेष पैनल अवशेष ही हो गया है, उसके लिए कोई आगे आ ही नहीं रहा है। आइए हम रेड करा दें, रेड के लिए प्रयास कर दिया जाए, इसके लिए तो बार बार बोला जा रहा है। देखिए ऐसे पे सोच रहे हैं काउंसलिंग करा लिए, विद्यालय कॉलेज अलाट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोग वेटिंग में हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग सचमुच में वेटिंग फाइनल कराना चाहते हैं तो आइए रिट हो जाए। बिना रिट के वेटिंग फाइनल नहीं होगी, चाहे पहले नंबर पे वेटिंग हो चाहे दूसरे नंबर पे, किसी का नहीं होगा। ठीक है, कारण है कि वेटिंग में होने के कोई चांसेस ही नहीं है। उसके लिए रिट ही एकमात्र ऑप्शन है। इनको आदेश दिया जाए कितनी सीटें रिक्त हुई हैं, इस पर काउंसलिंग कराया जाए। गणित का रिजल्ट आप सोच लीजिए कब का आया हुआ है, अभी तक उसका एक भी फाइनल हुआ, तो फाइनल होने के चांसेस नहीं हैं। इस कारण से आप लोग लापरवाही ना करें। अपने से कोई भी चीज़ चयन बोर्ड करता है क्या? जब तक चयन बोर्ड को सुनवाया नहीं जाता 4 बार, तब तक कुछ काम करता नहीं। आइए रिट हो जाए, रिट होने के बाद में आप लोगों को उसका अच्छा सलूशन भी देखने को मिलेगा। हिंदी की याचिका से रिलेटेड जो लोग जुड़े हैं उनको भी सोचना है कि बहुत जल्दी ही रिट आपकी करा दी जाएगी, तैयारी करा दी गई है। बनवा रहे हैं, जो लोग और जुड़ना चाहे जुड़ जाएँ। संस्कृत वाले में तो एकदम हमें पूरा विश्वास है कि आपको यह चीज़ लाभ मिलने की स्थिति आपको बन रही है। ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगा। और ऐसे हिंदी विषय में भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो आप लोगों को उसमें भी सुखद रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। यही आपसे कहना है। इसके अतिरिक्त नया विज्ञापन आपको बता दिए कि नया विज्ञापन अब आपका 15 तारीख तक आ जाना है। तैयारी में लग जाइए जिससे कि आप लोगों को सफलता मिल जाए। आखिरी भर्ती है, इस भर्ती में अगर चाहें तो आप लोग वही सपना बना सकते हैं, है ना। तो यही आपसे कहना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त हमें आपसे ये विचार रखते रहते हैं हमेशा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और लोगों को भी लाभ हो सके। ठीक है, वीडियो को कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। और बस यही कहना था। अगले वीडियो में आपको लोगों को और अपडेट दी जाएगी। तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि अब तक सही जानकारी पहुंचाई जाए, जिससे कि अधिक से अधिक आप लोग अपग्रेड हो सको, है ना। बस इसी प्रयास के साथ मैं सदैव लगा रहता हूँ, और जो भी समय बचता है आप लोगों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो इतना ही। बाकी नए विज्ञापन पर हमारी पैनी नज़र है। इसके अतिरिक्त जूनियर भर्ती के विषय में भी आपको बता दें, जूनियर भर्ती में निश्चित तौर पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसमें पदों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आप लोग भी देखिएगा उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं और आपको हमेशा समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। ये है कि पदों की संख्या बढ़ जाए, उस पदों को देख करके मत आप तैयारी कीजिए। आप तैयारी एक पद लेने के लिए, एक पोस्ट लेने के लिए कीजिए। गंभीरता दिखाइए, समय सारणी का निर्माण करिए और एक एक
पॉइंट पे नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स भी बहुत कारगर होता है, बाकी तो हमारे मार्गदर्शन अकादमी का नोट्स भी आपको काम देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद में भी हम आपके लिए समय निकालने का प्रयास करते हैं कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जाए। तो इतना ही कहना है, बाकी आपको और वीडियो में जानकारी देते ही रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ।